देखिए भैया, फाइनल में जो आपके सिलेबस में 6 में बुक है सुदूर संवेदन का परिचय, भौगोलिक सूचना तंत्र एवं मात्रात्मक विधियाँ। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू रिमोट सेंसिंग, जीआईएस एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स। ठीक है, तो आजकल आपको देखूँगा टेक्नोलॉजी का बहुत टच है ज्योग्राफी में, और इसमें हम जो है 3 तरह की हम डिफरेंट चीज़ों की हम स्टडी करेंगे। रिमोट सेंसिंग के बारे में अध्ययन करेंगे, जीआईएस के बारे में स्टडी करेंगे, और क्वांटिटेटिव मेथड्स के बारे में। रिसर्च में तो वही ज़्यादा यूज़ होंगी जो क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले जो हमारा अगर हम देखें यूनिट्स हमारी कितनी हैं, तो ज़्यादा सिलेबस नहीं है कोई ख़ास। ठीक है, तो आपकी जो है वो 4 यूनिट्स हैं अगर आप देखें जो है सिलेबस में। ओके, और जो हमारा पहला चैप्टर है वो है बायोफोटो का परिचय। अब सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि बायोफोटोग्राफ क्या होते हैं। ठीक है, एरियल फोटोग्राफ क्या होते हैं। तो जब हम वायुयान से या वायु से धरातल के चित्र लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एरियल फोटोग्राफ। एक क्लिक में विद इन फ्यू सेकेंड्स में जो है आप धरातल के बारे में बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टेक्निक का हम यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। आजकल हम ड्रोन का यूज़ कर रहे हैं इस पर्पज़ के लिए। जो ज़्यादा एडवांस हमें जो टेक्निक हमारे सामने आ रही है वो हमारी ड्रोन की है। ठीक है, तो जो वायु फुटेज है वो जो हम वायुयान में कैमरा फिट करके जो धरातल का चित्र लेते हैं, ये बहुत ही हमारी जो है बेहतर तकनीक है। बहुत कम टाइम में हमें जानकारी जो धरातल के बारे में इससे मिल सकती है। ठीक है, तो अब ये एक्चुअली एक रिमोट सेंसिंग का तरीका है, यानी हम वस्तु के पास भी नहीं गए और उसके बारे में हमने बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हमने हासिल कर ली। ठीक है, तो सुदूर संवेदन का एक ये तरीका है जो रिमोट सेंसिंग है। ओके, तो अब देखिए, सबसे पहले आप क्यूरोसिटी जागेगी कि भाई हाँ, किसने लिया फ़ोटो। ओके, और जैसे पहला जो फोटोग्राफ था वो 1826 में जोसेफ निस्फोर निप्से उन्होंने खिड़की से लिया था। ठीक है, और इमारत की, तो वहाँ से शुरुआत हुई। ठीक है, तो अब क्या चीज़ ज़रूर पड़ेगी आपको इसके लिए, वायु फोटोग्राफ लेने के लिए। एक तो वायुयान चाहिए, दूसरा कैमरा चाहिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा वायुयान है वो किसका काम करेगा, प्लेटफॉर्म का, क्योंकि हवा में तो नहीं लटका सकते ना कैमरे को। ठीक है, तो कुछ न कुछ उसको रखने के लिए, हमें फिट करने के लिए कुछ चाहिएगा। ठीक है, प्लेटफॉर्म की हमें ज़रूरत होगी। तो आप देखिए कि बहुत पुराना इतिहास है। अगर हम देखें जो है वो फोटोग्राफ्स, एरियल फोटोग्राफ्स का, वायु से हमने चित्र लिए हैं, अलग अलग तरीक़ों को हमने यूज़ किया है, माध्यम बनाया है। कब पहले शुरुआत में जो है पतंगों, गुब्बारे से, सबसे शुरुआत हुई गुब्बारों से, फिर पतंगों का यूज़ किया गया, देन फिर कबूतर का, और 1908 में जो पहला फोटोग्राफ है वो हमारा वायुयान से लिया गया। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट हमें अगर हम देखें तो फेजेस से हम गुजरे हैं, काफ़ी एफर्ट करना पड़ा है इसमें स्किल एक्वायर करने के लिए। ओके, तो ये थोड़ा सा था कि भी क्या होते हैं एरियल फोटोग्राफ। तो सबसे पहले आप इसको डिफ़ाइन करेंगे कि वो चीज़ होती क्या है और किन किन दौर से जो है वो गुजरा गया है। ठीक है, उसको खींचने के लिए, ओके, या धरातल की जानकारी हासिल करने के लिए। अब सबसे पहले हमने जाना होगा कि अब एरियल फोटोग्राफ कौन लेने का काम करता है। 3 हमारी जो है एजेंसियां हैं, उड़ियन एजेंसियां हैं इसके लिए। एक तो हमारी भारतीय वायुसेना है, दूसरा वायु सर्वेक्षण कंपनी कोलकाता है, और तीसरा नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद में है। ठीक है, अब इनका अगर हम स्केल देखें, आप अगर आपने लेना है तो वायु फोटोग्राफ का स्केल अगर देखेंगे तो वो
जो है 5,000 5,000 से 1:50,000 के बीच होता है। और यदि आपको प्राकृतिक संसाधनों की स्टडी करनी है तो इसके लिए स्केल होगा 1:RF होगा हमारा 1:15,000 से 1:25,000 और हाई रिजोल्यूशन कैमरे की आवश्यकता होगी इसके लिए। ठीक है, अब अगर आप देखें तो अलग अलग जो है डिग्रीज़ के लिए, एंगल्स के लिए हमें अलग अलग फोकल लेंथ वाले लेंस की हमें आवश्यकता होगी एरियल फोटोग्राफ लेने के लिए। ओके, तो ये डिफरेंट उसमें मिलेंगे आपको फोकल लेंथ में। जैसे बहुत ज़्यादा अगर एंगल है, ठीक है, अत्यधिक कोण है उसके लिए 8.8 सेंटीमीटर का, अधिक कोण के लिए 15 सेंटीमीटर, सामान्य कोण के लिए 21 सेंटीमीटर, कम कोण के लिए 30 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाले लेंस की हमें ज़रूरत होगी। ठीक है, चलिए अब ये भी जानते हैं कि कौन सा टाइम या कौन सी ऋतु वायु फोटोग्राफ लेने के लिए बेस्ट होती है। तो ये टाइम होता है वर्षा ऋतु से शीत ऋतु के बीच में। और अगर आप देखेंगे मॉर्निंग में 8 से 10 का टाइम और 2 से शाम को 4 तक का टाइम बेहतर होता है फोटोग्राफ लेने के लिए। जीते रहो पुत्र। तो काफ़ी हाई रिजोल्यूशन के कैमरे को हमें यूज़ करना पड़ेगा इसके लिए, बायो फोटोग्राफ लेने के लिए। अब देखते हैं कि इंडिया में जो है वो पहले कब लिया गया। 1916 में मिसिसिपी गंटू थे, उन्होंने जो है वायु फोटो चित्र का सबसे पहले उपयोग किया। और 1920 में जो आगरा शहर का था वो सबसे पहले वायु फोटो लिया गया। ठीक है, तो एक बहुत ही, अगर आप देखेंगे बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी जानकारी हम धरातल के बारे में इनके द्वारा हासिल कर सकते हैं। बहुत बेहतर तकनीक है ये। और आजकल तो ड्रोन का आप कोरोना टाइम में आप देखो कि बड़ा ज़बरदस्त यूज़ आपको देखने को मिला है। सर्वे वगैरह किए जा रहे हैं। एंड देन अब देखिए इसका प्रयोग किस लिए करेंगे। हमने एयर फोटोग्राफ्स हैं, इनका प्रयोग किस लिए करना है वायु फोटो का। तो सबसे पहले स्थलाकृतिक मानचित्र बनाने के लिए और फिर कि उनकी इंटरप्रिटेशन करने के लिए। इंटरप्रिटेशन में हम आइडेंटिफाई करेंगे कि दिखा क्या रखा हमने। ठीक है, क्लियर। तो 2 चीज़ें हैं। देखिए स्थलाकृतिक मानचित्र में हम क्या दिखाएंगे, भौतिक सांस्कृतिक लक्षणों को दिखाएंगे। ठीक है, जो कुछ मिल रहा है धरातल पे यही चीज़ें होती हैं। 2 ही तरह के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे मेनली। और फिर जो स्थलाकृतिक मानचित्रों के निर्वचन के लिए हम इनका जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप लेंगे देखेंगे कि बहुत बड़े एरिया के आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। विद इन फ्यू सेकेंड्स आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो जो है। और जो चीज़ हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते वो जो है कैमरा कैच कर लेता है। ठीक है, और अगर आप देखें क्योंकि सेंसिटिविटी जो है वो फिल्म की ज़्यादा होती है। ठीक है, हमारी जो विजिबल रेस को हम कैच कर पाते हैं 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर की, जबकि फिल्म की जो सेंसिटिविटी होती है वो 0.3 से 0.9 माइक्रोमीटर की होती है। ठीक है, तो ये कुछ इसके फ़ायदे हैं। और डिफरेंट आप देखेंगे कि एक ही फ़ोटो पे डिफरेंट स्केल्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। और बहुत ही जहाँ पहुँचना मुश्किल है, बहुत स्टेप स्लॉप है, उन एरियाज़ के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन से खनिज मिल रहे हैं उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अगर देखें जिम्बाब्वे में अगर देखें तो तांबे के जो भंडार हैं उनकी खोज वायु फोटोग्राफ की ही देन है। ठीक है, और देन हाई रिजोल्यूशन वाले जो फ़ोटोज़ हम कैमरा को यूज़ करके जो फ़ोटो लेंगे तो उनसे हमें जो है सामरिक ठिकानों का भी पता चलेगा दुश्मन के। और
देन बार बार जो चेंजेस अगर आए हैं कुछ टाइम पीरियड में, जैसे हम एक साल बाद दोबारा उस एरिया की फ़ोटोग्राफ लेते हैं, तो हम टेम्पोरल चेंजेस जो होते हैं समय के साथ साथ किसी जगह में क्या परिवर्तन आया है उसकी भी बहुत बढ़िया स्टडी हम कर सकते हैं। तो ये था आज के लिए इतना ही। ओके।